आज हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरेजेनेसिस। कल की क्लास में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था मेगास्पोरेंजियम में। प्रीवियस क्लास में हमने मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर को पढ़ा था। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल जो होता है उसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। वैसे ओव्यूल्स के 6 बेसिक टाइप्स हैं। देयर आर 6 बेसिक टाइप्स ऑफ ओव्यूल। उनमें से एक है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। So anatropous ovule, that is also known as megasporangium. Anatropous ovule है और जिसको megasporangium भी कहते हैं। So megasporangium के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? megasporangium के बिल्कुल सेंटर में जो है वो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो सैक के चारों ओर न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। It is covered, इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। ओके, एम्ब्रियो सैक एंड देन न्यूसिलस। न्यूसिलस के बाद जो है इसमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन है दीज आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स। तो मेम्ब्रेन जो इसकी प्रेजेंट है दीज आर 2 मेम्ब्रेन्स एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स। इन मेम्ब्रेन्स को इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। तो ये 2 मेम्ब्रेन इसकी प्रेजेंट है। सो ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसकी आउटर वॉल क्या है? इट इज आउटर इंटेग्यूमेंट, जो हमने कल पढ़ा है, लेकिन आज फिर इसको जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम मेगास्पोरेजेनेसिस की प्रोसेस पे जाएंगे। ये हो गई आपकी इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर जो सेल का मास ये जो है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जिसका रोल है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल, and this is called as nucellus. Okay, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती, and that point is known as micropyle. That point is known as micropyle. इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। पोर जो होता है इसमें माइक्रोपाइलर एंड में होता है, that is micropyle. और बिल्कुल सेंटर में जो हमने रेड कलर से यहाँ शो किया है, this is एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है। एक मैच्योर ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है, उससे पहले तो इसमें सेल अनडिफरेंशिएटेड होती है। तो इन द सेंटर इट इज एम्ब्रियो सैक। ये जो इसकी स्टॉक है जिससे ये प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एज फनिकल। द स्टॉक थ्रू व्हिच इट इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा फ्रॉम द ओवरी से अटैच्ड होता है, सो दिस इज नोन एज फनिकल। इसको फनिकल कहते हैं। और ये पॉइंट जहां पे ये फनिकल अटैच होती है किसके साथ? ओव्यूल के साथ, उसको हाइलम कहते हैं। द पॉइंट वेयर फनिकल अटैच टू ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। तो ये तो एक एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। अब इसमें से मेगास्पोर कैसे फॉर्मेशन होता है, या एम्ब्रियो सैक में मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है एक ओव्यूल में, वो हम आज के लेसन में देखने वाले हैं। इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे सेल्स जो एम्ब्रियो सैक है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी माइक्रोपाइलर एंड की एक सेल जिसका साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस है, एक सेल है which has dense cytoplasm, दूसरी सेल्स के कंपैरेटिव जिसका साइज बिगर है और सराउंडिंग में छोटी छोटी न्यूसिलस सेल्स हैं। उस सेल को हम यहाँ से अगर लें, दिस इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल इसको कहते हैं। सो ये एक सेल है जो which is bigger in size
इट इज टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। इसमें बड़ा क्लियर बड़े साइज का न्यूक्लियस है। इट हैज द बिगर न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक ये न्यूक्लियस का एक हिस्सा होता है, इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होता, इट इज कवर्ड बाय दिस dense cytoplasmic cells. These are the cells of nucleus. Nucleus की सेल से कवर्ड है। So ये जो सेल लिया है वो कहाँ किस तरफ है? It is located toward microfilar end of ovule. This cell is known as megaspore mother cell. इस सेल को क्या कहते हैं? मेगास्पोर mother cell. Okay, this is called as megaspore mother cell. जैसे हमने माइक्रोस्पोरेजेनेसिस में पढ़ा था, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं उसको, या पोलेन मदर सेल भी वहां पे कहा जाता है। So here this is called as megaspore mother cell. यहाँ पे अब इस टर्म को समझिए कि मेगास्पोरेजेनेसिस का मीनिंग क्या है। मेगास्पोरेजेनेसिस का मतलब क्या है? देखिए इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे तो इसमें 3 वर्ड्स हमें नजर आते हैं। एक है मेगा which means large, bigger, sporo that represents spores, and genesis. So it is the process of formation of megaspores. Like mega is bigger spores, that is female spores. Genesis means formation. So कैसे define करेंगे इसको? It is process of formation of megaspore. That is called as megasporogenesis. यहाँ पे अपने अभी जो माइक्रोपाइलर एंड से जो सेल लिया, जिस सेल में बिगर साइज में है, इट हैज डेंस क्लियर न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसका है, एंड वेरी क्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड दीज आर सराउंडेड बाय अदर सेल्स विथ dense cytoplasmic content. These are the cells of nucleus. Okay, तो माइक्रोपाइलर की एंड पे एक सेल जो बिगर है कंपैरेटिवली साइज में अदर सेल से, वो एक्ट करती है एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो सारी सेल्स हैं, these are the cells of nucleus. ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं। So ये हो गया हमारा, क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। और ये जो बड़ी सेल है, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी लिख रहे हैं हम इसको, मेगास्पोर मदर सेल। अब यहां तक कोई भी मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है, यानी कि जो सेल है उनका फ्लोइडी जो है, these cells are diploid. मेगास्पोर मदर सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉइड है। अब इनसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेगास्पोर फॉर्मेशन इस तरह से होगा। तो मेगास्पोर फॉर्मेशन के में क्या होता है? दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस, एंड यू नो वेल, 11th में आपने पढ़ा है कि मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन यानी क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा हो जाता है, और मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो अल्टीमेटली मियोसिस में क्या होता है? एक सेल जो है वो 2 बार डिवाइड होती है, तो जिससे कितनी सेल्स बनती है? 4 सेल्स फॉर्मेशन होंगी। क्या होगा? फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज ए सेल, इसमें मियोसिस 1 होगा, 2 सेल बन जाएंगी, ये फिर डिवाइड होंगी, और इन 2 से 4 सेल फॉर्मेशन हो जाएंगी।
तो यही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस फर्स्ट होगा, meiosis when there is meiosis first, meiosis फर्स्ट होगा तो एक से दो सेल्स बन जाएंगे। सेल का कंटेंट क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अब ये जो सेल है इससे बन गई दो सेल्स और दोनों में डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, हैप्लॉइड कंटेंट है। दिस इज डायड, ये डायड फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया, डायड फॉर्मेशन हो गया। These are two megaspore cells. सेल्स का कंटेंट क्या है, द सेल्स इन डायड आर हैप्लॉइड। डायड की जो सेल है वो कैसी हो गई, हैप्लॉइड है, बिकॉज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। अब हमेशा गैमेट फॉर्मेशन में ध्यान रखेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो मियोटिक डिवीजन से होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में, और जब भी मियोसिस होता है तो जो सेल बनेगी वो हैप्लॉइड होगी। बहुत सिग्निफिकेंट है सेल की प्लॉइडी को ध्यान रखना है आपने। अब इससे आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, है ना, आगे चलेंगे तो मैच्योर मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें कौन सी सेल हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ये इसी से हमें आइडिया लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मियोसिस इसमें फर्स्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट कौन सी सेल में हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है मेगास्पोर मदर सेल में। ओके, मियोसिस फर्स्ट इज इन मेगास्पोर मदर सेल एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डायड। दो सेल्स यहाँ पे बन गई हैं, टू सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इनमें दूसरा डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस सेकेंड। दैट इज द मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस 2 जब होगा तो इसमें ये दो सेल से 4 बन जाएंगी, तो ये हो गया आपका मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हो जाएगा। will result in formation of megaspore tetrad। ठीक है, तो क्या बन गया है, अभी बन गया है मेगास्पोर टेट्राड। एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर सेल्स बनी है, 4 सेल्स बनी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर टेट्राड। अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग इसमें होती है, मेगास्पोर सेल्स जो है वो यहाँ पे बनी है निश्चित रूप से कितनी, 4 मेगास्पोर सेल्स तो 4 फॉर्मेशन हुई है, इसीलिए इसको मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ये बना है हमारा टेट्राड। एंड मेगास्पोर सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, ऑब्वियसली हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड सेल से ही मियोसिस सेकंड से इसका फॉर्मेशन होता है। और आप जानते हैं मियोसिस 2 इज लाइक माइटोटिक डिवीजन, है ना। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते, वो मियोसिस 1 में ऑलरेडी हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि ये जो मेगास्पोर सेल्स बनती हैं वो सभी एम्ब्रियो सेक में मैच्योर नहीं होती है। सो क्या होगा, 3 ऑफ दिस सेल्स, इनमें से 3 जो सेल्स हैं वो हो जाती हैं डीजनरेट। 3 सेल्स फ्रॉम हियर डीजनरेट्स, ये 3 सेल जो है उसमें हो जाएंगी डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, 3 सेल्स इसमें डीजनरेट हो जाती हैं। तो बचेगी कितनी, एक मेगास्पोर सेल फॉर्मेशन होगी, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर embryo sac, that leads to the formation of
एम्ब्रियो सैक, जिससे एम्ब्रियो सैक बनेगा. So here we will have only one मेगास्पोर सेल है, बाकी सारी जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं. The rest of all the cells get degenerated. And अब इससे ये जो मेगास्पोर सेल है, एक बची जो सेल है, इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होगा. So overall from a megaspore tetrad, 3 megaspore cells get degenerated and only one cell mature into embryo sac. यानी एक ही सेल जो यहाँ ये बची हुई है, ये एक ही सेल मैच्योर होगी एम्ब्रियो सैक में. यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने एम्ब्रियो सैक बनेंगे? एक एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होगा, बिकॉज 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं. 3 मेगास्पोर जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं. ओके, यहाँ पे अब हम कंपेयर करें इसको माइक्रोस्पोरेजेनेसिस के साथ. माइक्रोस्पोरेजेनेसिस में क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल जो है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं. माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, जैसे इसमें मेगास्पोर टेट्राड बना. लेकिन वहां पे चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है. ओके, यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 4 बनते हैं. लेकिन मेगास्पोर मदर सेल से, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 मेगास्पोर सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये मेगास्पोर जो है वो कैसे फिर एम्ब्रियो में मैच्योर होता है. नेक्स्ट वीडियो में आप इसको स्टडी करेंगे.